अपने जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे घटना चक्र का सेट नंबर 4 देखेंगे। दोस्तों इससे पहले हम 1 से लेकर 3 तक घटना चक्र के सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 3 तक घटना चक्र के सेट को नहीं कवर किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको घटना चक्र कवर होना चाहिए दोस्तों, ताकि आपको मालूम चल सके कि प्रश्न का लेवल किस प्रकार के रहता है और किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न होता है, किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है बिहार एसआई में, तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। अगर आप घटना चक्र को नहीं कवर किए हैं तो आपको वीडियो के माध्यम से हम पूरा कवर करवाएंगे दोस्तों, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए दोस्तों। आज हम सेट नंबर 4 देखेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, को लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये सेट। देखेंगे दोस्तों बिहार एसआई के प्रारंभिक परीक्षा 2019 के परीक्षा तिथि है 22/12/2019 को द्वितीय पाली में एग्जाम हुआ था, उसका आज हम प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, सुमिलित कीजिए। देखिए अहमदाबाद मिल्स कब हुआ था, तो ये हुआ था 1918 में हुआ था, ठीक है। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये भी 1918 में हुआ था, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1 का 4 मानेंगे तो सी होगा, और 1 का 3 मानेंगे तो डी होगा। तो इसका आंसर तो सी और डी हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों, अहमदाबाद मिल हुआ था फरवरी 1918 में, खेरा सत्याग्रह हुआ था मार्च 1918 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड होगा 1919 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में होगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है, तो ये बना रही है नाम्बिया से। तो उस वक्त का करेंट अफेयर है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप में उल्लेख नहीं किया गया है, तो कानून के रूप में नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका पढ़ लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की उद्देशिका न्याय शब्द के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप का उल्लेख है, जबकि कानूनी रूप नहीं है, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका उल्लेखित नहीं है, तो व्यादेश नहीं है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है, परमादेश है, बाकी व्यादेश नहीं है। देख लीजिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित याचिका का उल्लेख है जो आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय देता है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये 5 है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है, विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है बोल्ट, तो विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक बोल्ट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है, तो अराकान योमा ये कहाँ है, तो ये नेपाल में नहीं है, सो भारत में है, तो ठीक है। देखिए अराकान योमा जिसे अराकान पर्वतमाला या अराखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं, पश्चिम म्यांमार की एक पर्वतमाला है जो भारत के साथ सीमा निर्धारित करती है। शेष तीनों पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य होते हैं, तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रकलन समिति के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न देखिए क्या है इसमें, प्रकलन समिति का गठन लोकसभा के सदस्यों में से होता है, जबकि लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उपकरण समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इनमें प्रकलन समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का सदस्य ही होते हैं। अगला है 8 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के उत्तर पूर्व में गारजी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है, तो ये किया गया त्रिपुरा में किया गया है। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारजी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन त्रिपुरा राज्य में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है,
भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख है? तो मूल कर्तव्य है अनुच्छेद 51 के क में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य तत्सम से सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है? तो ये है ब्रोमीन। ब्रोमीन है। ब्रोमीन एक ऐसे अधातु हैं जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती हैं। 11 अधातु कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में, जबकि अन्य अधातु ठोस अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है, भारत ने डॉट को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। ये चलाया था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का सहायता देने के लिए भारत ने ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। ठीक है, ये करंट अफेयर का प्रश्न है 2019 का। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या था उसमें। वर्ष 2018 भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया को सहायता पहुंचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। 12 नंबर प्रश्न है, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? तो ये दाब को परिभाषित करता है। किसी इकाई सतह पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। इसकी इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। यह एक अदिश राशि भी है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं दोस्तों, मालविकाग्नि मित्र के लेखक कौन है? तो ये हैं कालिदास। कालिदास का है, तो मालविकाग्नि मित्र के लेखक कालिदास हैं। अगला है दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र में स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। तो ये उस वक्त के करंट का प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? तो ये है ट्यूबरकुलोसिस। टीबी का है जो निक्षय पोषण से संबंधित है। तो देख लेते हैं दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस टीबी का संबंध निक्षय योजना से है। इस योजना की घोषणा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई। इस योजना के तहत टीबी के उपचार के दौरान रोगी को प्रति माह 500 रुपये संबंधी जागरूकता हेतु वित्तीय सहायता के रूप में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 नंबर होगा, हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 नंबर है, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा सूत्र चूना पत्थर को निरूपित करता है? ये करता है CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न 18 नंबर है, भारत में प्रधानमंत्री डॉट क्या होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्या है, पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, अतः विधिक दृष्टि से विकल्प सी सर्वाधिक उपयुक्त है। परंपराओं के अनुसार बहुमत दल द्वारा मनोनीत व्यक्ति या किसी दल के स्पष्ट बहुमत न होने पर राष्ट्रपति भी स्वविवेक से उस व्यक्ति जिसके पक्ष में बहुमत की संभावना हो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, अजीत ने एक पेन ड्राइव उसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग से मूल्य से खरीदा और उसके मूल्य अंकित मूल्य के 20% ज़्यादा मूल्य पर बेच दी, तो अजीत का लाभ कितना होगा? तो होगा 50% होगा। ये मैथ का प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है। आगे एक प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 नंबर होगा, ये भी मैथ का प्रश्न है दोस्तों। किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 170.5 रुपया है, तो वह धनराशि कौन सा है? तो वह है 5,500 रुपया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 होगा, 66वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी 2019 किसने जीता है? तो ये जीता है इंडियन रेलवे ने। इंडियन रेलवे ने जीत लिया है। तो ये उस वक्त का करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों। ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 है, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। किसमें? तो शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ था, वुड डिस्पैच। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय संविधान में शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये है महानदी पर है। हीराकुंड बांध उड़ीसा के राज्य में महानदी पर निर्मित है।
अगला प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न है, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? तो ये मिस्र का स्थानीय पवन क्या है? खमसीन। खमसीन गर्म, शुष्क और धूल भरी स्थानीय पवन है, जिसे मिस्र में स्थानीय स्तर पर खमसीन कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 25 है, तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी से वायुमंडल में किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन के कारण होता है। तो इसको देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? तारे का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल से अपवर्तन के कारण होता है। पृथ्वी की बहुत दूरी होने के कारण तारे प्रकाश विद्युत के स्रोत प्रतीत होते हैं। तारे से आने वाले प्रकाश की किरण का पृथ्वी पर पहुंचने के क्रम में वायुमंडल में कई बार असमान तरीके से आपतन होता है। इससे उनका पथ परिवर्तन लगातार होता रहता है, जिसके कारण तारे की आभासी स्थिति भी बदलती रहती है। चूँकि तारे की आभासी स्थिति बदलती रहती है और आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण तारा कभी भी चमकती है तो कभी धुंधला प्रतीत होती है तो कभी टिमटिमाते हुए प्रतीत होती है। अगला प्रश्न नंबर हम 26 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, ये सही नहीं है। इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में आता है, सही है। इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं, सही है। इथेनॉल ट्रिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। तो डी नंबर गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? संघ सूची में सम्मिलित नहीं है, तो ये स्थानीय शोषण संघ सूची में शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। भारतीय संविधान में तीन सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल किया गया। संघीय सूची में मूल रूप से 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय इसके अंतर्गत शामिल है। रक्षा, रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आदि संघ सूची के विषय हैं, जबकि स्थानीय शोषण राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न नंबर 28 है, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कहलाते हैं जनित्र हैं। जनरेटर या जनित्र जिसे विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? जनित्र, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 है, ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को किस नाम से जाना जाता है? ये जानता है पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ, पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ से, ठीक है। आगे देखते हैं, 30 नंबर प्रश्न है, 13वीं ईस्ट एशिया समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? तो सिंगापुर में किया गया है। आगे देखते हैं, 31 नंबर प्रश्न होगा, कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहेगी। यह कथन किसका है? तो ये कथन है न्यूटन की गति का प्रथम नियम का कथन है, ठीक है। देख लेते हैं आगे 32 नंबर प्रश्न, ये मैथ का प्रश्न है, यदि एक भिन्न के अंश में 20% बढ़ा दिया जाए और इसके हर में 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न 3/2 बन जाती हैं, तो मूल भिन्न का मान क्या है? तो 9/8 था, 9/8 था, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न होगा जो 33 नंबर प्रश्न है, ये भी मैथ का प्रश्न है, ए अकेले एक काम को 16 घंटे में, बी अकेले 20 घंटे में और सी अकेले 24 घंटे में पूरा करता है। तीनों मिलकर काम पूरा किया तो मजदूरी 777 रुपया मिला, तो बी का हिस्सा कितना था? तो 252 रुपया। 252 आप लोग बना लीजिएगा। देखिए किस लेवल का मैथ किया जाता है बिहार दरोगा में, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती हैं, तो ये हैं अल्विओलाई है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं, मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिसे अल्विओलाई कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। 35 नंबर प्रश्न होगा, डिजिटल करेंसी अवेयर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था यूएई सऊदी व अरब द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं,
जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो जेपी सेतु किस नदी पर है दोस्तों? तो ये है गंगा नदी पर। पटना और सोनपुर को जोड़ने वाले जयप्रकाश सेतु पुल गंगा नदी पर बना हुआ है। अगला है 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही हैं? तो 1, 2, 3 सभी सही है। देखते हैं, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजन यूनिट की मॉस्को में स्थापना करने की मंजूरी दी है, ये सही है। ITLU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे, ये भी सही है। इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरे होने का लक्ष्य रखा गया, ये भी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38 नंबर होगा, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुआ था वह था 2001 में आया था। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया था। अगला है 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर देखते रहते दोस्तों, क्या है पहले इसका आंसर? इसका आंसर जगह 2, 3, 4 2, 3, 4 इसका आंसर है। तो 2, 3, 4 देख लेते क्या है, 2, 3, 4। तो 2 में है ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व का भारत जीता है, ये सही है। ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा, ये भी सही है। ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड की है, ये भी सही है। गलत क्या ICC? तो 18 का ICC अंडर-19 विश्व कप का मेजबानी न्यूजीलैंड की, ये गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 नंबर होगा, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुआ था? भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुआ था? तो 1977 में हुआ था। ठीक है, देख लेते हैं, भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना 1977 में की गई थी। वर्तमान में 2019 में 7वीं आर्थिक जनगणना चल रही है। 2019 का आर्थिक जनगणना 7वीं है। 71 नंबर प्रश्न है, 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुआ था? तो ये 7 चरण में संपन्न हुआ था। 17वें लोकसभा का चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक 7 चरण में संपन्न हुआ था। प्रश्न होगा दोस्तों 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है? तो ये बना दोस्तों सुल्तान अब्दुल्ला बना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43 होगा, समाचार पत्र रस्त गुफ्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से हैं? तो ये हैं पारसी के सुधारों से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या समाचार पत्र रस्त गुफ्तार सच बोलने वाला एक एंग्लो गुजराती समाचार पत्र था जो दादाभाई नौरोजी द्वारा 1851 ईस्वी में बॉम्बे वर्तमान मुंबई से शुरू किया गया था। इस समाचार पत्र का संबंध पारसी धर्म सुधारों से था। अगला है 44 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2019 में राजस्थान के नवनियुक्ति राज्यपाल कौन था? तो यह दोस्तों कलराज मिश्र था। ठीक है, वर्तमान में अभी भी राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ही हैं। आगे दोस्तों 45 नंबर प्रश्न है, ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है। ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है बीजाणु गठन द्वारा होता है। तो ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन मुख्यतः बीजाणु गठन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है 46 नंबर, अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में है, नेपाल में 3 है। अरुण 3 जल परियोजना नेपाल में स्थित है। इस जल विद्युत परियोजना का निर्माण अरुण नदी पर भारत के सहयोग से किया जा रहा है। यह 9000 मेगावाट का परियोजना है। अगला 47 नंबर प्रश्न होगा, भारत के राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया। तो हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 48 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगी मार्ग की सलाह दिया था? तो ये गौतम बुद्ध ने दिया था। आगे देखते हैं दोस्तों 49 नंबर है, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये कराची में हुआ था। ठीक है, तो वर्ष 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की राष्ट्रीय अधिवेशन कराची में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न 50 है,
यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके संबंध में जारी किया था? तो ये क्या था? स्टीफन हॉकिंस के यादगार में जारी किया गया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 51 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय थे? तो ये थे दोस्तों लॉर्ड कर्जन थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52 नंबर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन के योगदान नहीं था? कौन नहीं था? तो सती प्रथा पर रोक नहीं था, पुलिस सुधार था, बंगाल विभाजन था, न्यायिक सेवा सुधार था, बाकी सती प्रथा पर रोक नहीं था। आगे देखते हैं, 53 नंबर प्रश्न है, पोकल्ली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये है केरल राज्य से। केरल राज्य से था। ऑप्शन नंबर सी जगह देखते हैं, पोकल्ली धान जो प्रोटीन और औषधि गुणों से युक्त होता है कि खेती केरल के अम्पा, अलम्पुझा, एर्नाकुलम और त्रिशूल के तटीय क्षेत्रों में खारे पानी में की जाती है। इसे जीआई टैग भी प्रदान किया गया था उस समय। ठीक है। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 26 है। आगे एक प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 55 है, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई से संबंधित है। ठीक है। आगे देखते हैं, 56 नंबर प्रश्न है, नारकोंडम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? तो ये मेघालय राज्य में किया गया था। आगे देखते हैं, 57 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र दिसंबर 1946 में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसकी अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर को सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ के जीतन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये गायन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न नंबर 59 है, पुंगानुर एक नस्ल है, तो पुंगानुर किसका नस्ल है? तो ये गाय का नस्ल है, पुंगानुर गाय का नस्ल है। आगे देखते हैं, 60 नंबर प्रश्न है, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड सेबी की स्थापना एवं स्वतंत्रता विनियामक निकाय के रूप में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधान के तहत 1992 में की गई थी। इसकी मुख्यालय मुंबई के महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न नंबर 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? कौन से कथन सही हैं? तो 1, 2, 3, 4 सभी सही है। तो देख लेते हैं, ट्राई की स्थापना 1997 में किया गया था। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई थी, ये भी सही है। ट्राई की स्थापना उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र में रेगुलेटर करना था, ये भी सही है। डॉक्टर RS शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख था, ये भी सही है। चारों सही होगा दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62 नंबर प्रश्न होगा, जल राशि जो स्पेन और फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, वह कौन से जल राशि हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, वेसिक के खाड़ी है। बेसिक के खाड़ी फ्रांस के पश्चिमी एवं स्पेन के उत्तरी स्थित अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है, जिसमें मौसम प्रायः तूफानी रहता है। यह जल राशि स्पेन एवं फ्रांस दोनों को एक साथ तटीय क्षेत्र बनाती है। अगला प्रश्न नंबर 63 है, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो यह है नेपच्यून का हिप्पोकैम्प्स नेपच्यून ग्रह का चंद्रमा है। इस चंद्रमा की खोज मार्क सोलावाल्टर द्वारा हबल टेलीस्कोप से प्राप्त चित्रों के आधार पर जुलाई 2013 में किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 64 है, माउंट ब्लू पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65 है, कारकोता राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? किसके इतिहास से था? तो यह था जम्मू कश्मीर के इतिहास से था। ठीक है। कारकोटा
कश्मीर का एक राजवंश था जिसने गोदन वंश के पश्चात कश्मीर पर अपना आधिपत्य जमाया। करकोटा पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध नाग का नाम है, उसी के नाम पर इस वंश का नाम करकोट वंश पड़ा। 66 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं दोस्तों कौन सा कथन सत्य है। 1 2 3 4 सभी सत्य हैं। तो क्या क्या है ब्रह्मोस मिसाइल? यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है, सही है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर है, ये भी सही है। यह प्राध्वनिक गति से चलती है, ये भी सही है। यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करता है, ये भी सही है। तो चारों सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था? कुंवर सिंह। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। इसका जन्म बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 68 नंबर प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था? ये क्या था? रवीश कुमार को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में कथन सही है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 1 2 3 सही है। तो 1 2 में क्या है दोस्तों देख लेते हैं। 69 नंबर में राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, सही है। यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान मनाया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मान करते हैं, ये भी सही है। गलत 4 नंबर जगह 2019 में इसे मैरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, ये गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश है? तो ये दोस्तों हो जाएगा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान। ईरान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का संगठन है जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसके सदस्य देश निम्न हैं, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान और श्रीलंका है। 71 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? राजाराम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसे बंगाल के पूर्ण जागरण युग के गहन रूप से प्रभावित किया। इसकी स्थापना राजाराम मोहन राय ने 1828 में किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72 है, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक से संबंधित है। अगला प्रश्न 73 नंबर, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था? तो ये किया था फेराडे ने खोज किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज 1831 में माइकल फेराडे द्वारा किया गया था, जबकि स्वतंत्र रूप से इसकी खोज 1832 में जोसेफ हेनरी के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है? तो ये करेगा आर्टिकल 65 के तहत। भारतीय संविधान के आर्टिकल 65 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त के दौरान उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा। अगला प्रश्न नंबर 75 देखते हैं, मारायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे GI टैग दिया गया है। तो मारायूर क्या है? तो मारायूर किसका नस्ल है? देख लेते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मारायूर गुर का है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न है, डॉट के सदस्य सामान्यतः हरीश सहवाल कहलाते हैं। तो कौन हरीश सहवाल? क्लोरोफाइसी के सदस्य सामान्यतः हरीश सहवाल कहलाते हैं। आगे है 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? तो वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह है
ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने हेतु भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष का आयु पूरा करना होना चाहिए, व राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की आहर्त होना चाहिए, और कोई लाभ के पद पर धारण नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 78 होगा। ये मैथ का प्रश्न दोस्तों। 1000 रुपये अंकित मूल्य की एक वस्तु को एक दुकानदार खरीदता है, 10% और 20% की दो क्रमगत छूट प्राप्त करता है। वह परिवहन आदि पर क्रय मूल्य का 10% खर्च करता है, तो वह वस्तु के किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 15% का लाभ होगा। तो 910.80 रुपया, 910.80 रुपया में। ठीक है। एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 79 है। सियाचिन हिमनद स्थित है, तो कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी में सियाचिन हिमनद स्थित है। ठीक है। सियाचिन हिमनद हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। सामरिक रूप से यह भारत और पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह विश्व के सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। अगला है 80 नंबर प्रश्न है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 81 नंबर होगा। वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो यह है झेलम का। झेलम का है, तो वेरीनाग झेलम नदी का उद्गम स्थल है, जो जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। 82 नंबर प्रश्न है। 2020 के ओलंपिक खेल की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा जापान करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 83 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई कौन नहीं है? तो फॉर्न नहीं है। ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 84 है। भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त युद्ध अभ्यास कौन सा है? तो मित्र शक्ति है। ठीक है। आगे देखते हैं। 85 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है, वह है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ठीक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। यह पार्क उत्तर नेपाल के रॉयल चिंतवन नेशनल पार्क और पश्चिम में गंडक नदी से घिरा हुआ है। अगला है 86 नंबर प्रश्न है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो वह था 1885 से 86 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46, 45 से 46 में सिख राज्य अंग्रेज और के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सिखों की पराजय हुई तथा मार्च 1986 में लाहौर के संधि युद्ध समाप्त हुआ था। आगे देखते हैं। प्रश्न 87 नंबर है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया था? तो ये लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 88 नंबर है। रंगानथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये है कर्नाटक में स्थित है। आगे देखते हैं। 89 नंबर प्रश्न है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? तो 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10.5 होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय अकर्बनिक रसायन है जिसका अणुसूत्र MgOH का होल 2 है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। इसका pH मान 10.5 होता है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 90 है। बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बॉर्न्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो ये लिखी गई है मिल्कमैन लिखी गई है। ठीक है। अगला प्रश्न 91 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो ये है कीड़े का पंख नहीं है। दिए गए विकल्पों में चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख और बंदर के हाथ समरूपी अंगों के उदाहरण है, जबकि कीड़े का पंख समरूपी अंग का उदाहरण नहीं है। अगला है 92 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो कौन है? जॉर्ज स्मिथ नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 93 नंबर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 को शक्ति देता है किसको? तो संसद के विध्यांस काल में अध्यादेश जारी करने के। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 94 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ठीक है, देख लेते हैं। 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। आदि कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला, बी एल मित्र, तब टी पी खेतान। दिए गए विकल्पों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़कर से सभी प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगला 95 नंबर प्रश्न है, 2020 के ओलंपिक के लिए चेटी रॉबर्ट्स किस देश के अनावरित किया था? तो ये किया था जापान को किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 96 नंबर है, नेचुरल्स हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो ये है प्लिनी है। तो नेचुरल हिस्टोरिका, द नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो प्लिनी है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न 97 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैथकॉन 2019 आयोजित किया गया था? तो किसके द्वारा आयोजित किया गया था? देख लेते हैं इसका आंसर। सी नंबर होगा दोस्तों। सी नंबर में क्या है? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा। 98 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 98 नंबर प्रश्न है, पक्षी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, तो बी नंबर 2, 3, 4। 2 में है, यह निशांत नमक यूएवी का एक संस्करण है, सही है। इसमें कैमरा और लेजर उपकरण लगे हैं, सही है। भारत का उत्पादन है, सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 99 नंबर है, 99 नंबर, एंटीसिफाइड तीव्र मिशन धनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो टीकाकरण से है। ठीक है। 100 नंबर प्रश्न है, लोथल किस नदी के पर स्थित है? तो भोगवा नदी पर है। लोथल खंबात की खाड़ी के पास भोगवा और साबरमती नदियों के मध्य स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह या गोदीबारा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये थे दोस्तों 100 प्रश्न जो बिहार एसआई 2019 के द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो आप लोग देखे होंगे कि किस लेवल का प्रश्न था, किस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है। तो आप लोग उसी टॉपिक को आप लोग बेसी महत्व दीजिए अगर आप बिहार द्वारा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा दोस्तों। चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय से। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।